हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, phospholipids embedded in a protein bilayer, proteins embedded in a phospholipid bilayer and proteins embedded in a polymer of glucose molecules। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करनी है तो की कॉन्सेप्ट दैट विल बी यूज्ड हियर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ये ऑल टाइप ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होती है, चाहे वो सेल प्रोकैरियोट हो या फिर चाहे वो सेल यूकैरियोट हो। प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट, दोनों की दोनों टाइप की सेल्स में प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेन फंक्शंस होते हैं, ये सेल का एनवायरनमेंट मेंटेन करने में हेल्प करती है। सेल के अंदर जिस भी आयन या जिस भी कंपोनेंट की मूवमेंट होनी होती है, चाहे सेल के अंदर जाना हो चाहे उससे बाहर आना हो, उन सबको कंट्रोल करके रखता है। ये मेन फंक्शंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो जो सेल का एनवायरनमेंट, इनर एनवायरनमेंट एंड जो आउटर एनवायरनमेंट होता है सेल का, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके स्ट्रक्चर की जो डिस्कवरी थी वो करी गई थी बाय साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है एक बाइलेयर स्ट्रक्चर। बाइलेयर स्ट्रक्चर्स होता है एंड ये बना होता है फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फोलिपिड क्या होता है? तो फॉस्फोलिपिड के पास होती है एक ऐसी हेड प्रेजेंट होता है एंड ऐसी दो चेन्स प्रेजेंट होती हैं, फैटी एसिड्स की दो चेन। तो ये जो हेड होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, वेरेज जो टेल होती है ये होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो इसको वाटर पसंद नहीं है, फोबिक यानी फोबिया। तो वाटर, हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब फोबिया। तो वाटर से डर लगता है इसकी फैटी एसिड चेन को। फैटी एसिड जो होते हैं वैसे भी वाटर सोल्यूबल नहीं होते, इसलिए हाइड्रोफोबिक होता है। जो फॉस्फेट हेड होता है ये होता है वाटर लविंग, यानी ये वाटर के साथ इजीली घुल मिल जाता है, सॉल्यूबल होता है उसके साथ। एंड ऐसे ही प्रेजेंट होता है इनका स्ट्रक्चर। तो इनका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ होता है? ऐसे हेड होता है, दो चेन ऐसे प्रेजेंट होते हैं, देन अगेन हेड, दो चेन, हेड एंड दो चेन। एंड सेम दूसरा मॉलिक्यूल होगा नीचे की साइड से, क्योंकि यहाँ पे बाइलेयर है, बाइलेयर स्ट्रक्चर एंड सो ऑन, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है। अब इसी स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स का मतलब होता है ऐसे प्रोटीन्स जो केवल पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। ये सेल की जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर नहीं एंटर कर रहे। बट दूसरे टाइप ऑफ प्रोटीन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो थ्रू आउट द सेल प्रेजेंट होते हैं। जैसे सेल की मेम्ब्रेन है एंड इन सेल मेम्ब्रेन में ऐसे प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसे प्रोटीन्स को बोला जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इनका मतलब क्या होता है? अंदर होना। एक्स का मतलब होता है बाहर होना। तो ये दो टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये एम्बेडेड होते हैं इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो एम्बेडेड होते हैं इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।